हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मेरी इस प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस चैनल पे मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा टाइप्स के एग्जाम्पल्स VS कोड के अंदर और उन्हें एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं, डेटा एग्जाम्पल। सबसे पहले जो हमने डेटा टाइप से बताया था वो था न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक को लिख लेते हैं, यहाँ पे कमेंट में डाल देते हैं न्यूमेरिक। उसके बाद वो न्यूमेरिक के अंदर थे हमारे पास में इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्लोट। तो सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। प्रिंट टाइप ऑफ c। तो जो हमारे पास में a है वो भी इंटीजर है, b है वो भी इंटीजर है, और c में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इन दोनों का सम होगा, तो ये भी एक इंटीजर होगा। इसलिए हमने टाइप लगा दिया है ताकि हम चेक कर सकें कि इसका टाइप क्या आने वाला है। इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो क्लास इंट, मतलब कि ये इंटीजर टाइप है इसका। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम d इज इक्वल्स टू 3 + 4j। तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका टाइप चेक करेंगे हम। प्रिंट टाइप ऑफ d, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास में इसका टाइप आ गया क्लास कॉम्प्लेक्स। पहले का हमारे पास में इंट था और इसका टाइप आ गया हमारे पास में क्लास कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में है फ्लोट। फ्लोट का एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2.5। इसका टाइप चेक करते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया फ्लोट टाइप का। तो ये हमारे पास में न्यूमेरिक डेटा टाइप ख़त्म हो गया। तो न्यूमेरिक में हम इंटीजर और कॉम्प्लेक्स और फ्लोट इन सभी पे हम अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे। इसके बाद में हमने अपनी पहली वैल्यू लेनी पड़ेगी, जिसमें ले लेते हैं s और कॉलन। इसके बाद में हमें इसका, ये हमारी की है, इसके बाद में इसकी हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हम डाल लेते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद में एक और ले लेते हैं हम j, का हम लिख लेते हैं जस्ट। पहले इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ dict1। एग्जीक्यूट करते हैं। तो dict1 का हमारे पास में जो टाइप आया वो है डिक्ट यानी डिक्शनरी। इसके बाद में इसमें हमें एक्सेस करने के लिए और भी चीज़ें यूज़ में होती हैं डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए। तो एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी जब भी हम डिक्शनरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे।
प्रिंट dict1। इसके बाद में हमको जिस की वैल्यू एक्सेस करनी है उसकी का हम नाम लिख देंगे। जैसे एस की वैल्यू हमें एक्सेस करनी है तो हम इसे लिख देंगे और हमें इसकी वैल्यू फाइंड होके मिल जाएगी। तो एस की जो वैल्यू मिली है हमें सॉल्यूशन मिल गई है। तो ऐसी इसमें ऑपरेशंस हैं डिक्शनरी में, वो हम वीडियोज़ में नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला डेटा टाइप है वो है बुलियन। बुलियन हमारा कंपैरिजन करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज डैट str1 स्ट्रिंग हमने ले लेते हैं रमेश। इसके बाद में लिख लेते हैं हम प्रिंट। जो स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है वो है RA इन str1। अगर ये फाइंड है, इसमें है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू आ गया। तो अगर हम लिख लेते हैं आर ए की जगह लिख देते हैं हम आर की इन str1, तो इसे रन करके देखते हैं। क्योंकि ये इसमें है ही नहीं इसलिए ये फॉल्स आया है। उसके बाद में हमारे पास में जो अगला डेटा टाइप है वो है सेट। सेट में यूनिक वैल्यू होती हैं और रिपीट नहीं होती हैं। तो हम लिख लेते हैं set1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 1, 2। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हम पे जो रिपीटेंट वैल्यू है ये इनको प्रिंट नहीं करेगा। तो set1 इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये 1, 2, 3 आई हैं। जो इसमें रिपीट वैल्यू थी वो नहीं आई हैं। अब इसका हम टाइप कर चेक करके दिखा देते हैं। टाइप ऑफ set1 तो ये क्लास सेट आया है। इसके बाद में जो हमारे पास में डेटा टाइप है वो है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे पास में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मैं ऑलरेडी एग्जांपल दिखा चुका हूँ। एक और ले लेते हैं str2 इक्वल्स टू हेलो कोड। प्रिंट करेंगे इसका टाइप str2। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्लास स्ट्रिंग str आ गई है स्ट्रिंग। इसके बाद में हमारा अगला डेटा टाइप है वो है लिस्ट। लिस्ट लेने के लिए list1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे हम। पहला आइटम लेंगे हम t ऑयल कॉमा शुगर। तो हमारे पास में एक लिस्ट बन गई है। इसका टाइप चेक करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ list1। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लिस्ट आ गई है हमारे पास में। ये लिस्ट टाइप की लिस्ट है तो इसलिए हमारे पास में लिस्ट आ गई है।
लिस्ट के कुछ ऑपरेशन बता देता हूँ, बाकी के हम आने वाली वीडियोज़ में जब डिटेल में लिस्ट को पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो मान लीजिए हमें लिस्ट में कोई भी वैल्यू अपेंड करनी है, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू हमें ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे। लिस्ट वन डॉट अपेंड, हमें अपेंड करनी है साल्ट। इसके बाद में हम इसको प्रिंट कराएंगे। जो हमारी नई लिस्ट आई है वो लिस्ट वन अपडेट हो जाएगी। इसे रन कराते हैं तो देखिए पुरानी लिस्ट में हमारी नई वैल्यू ऐड हो चुकी है। इसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है हमारे पास में वो है टपल। टपल के लिए ले लेते हैं tup1 इक्वल्स टू राउंड ब्रेसेस यूज़ करेंगे इसमें। रामू कॉमा जोगी। इसके बाद में इसका टाइप चेक करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ tup1। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टपल टाइप के हमारे पास में टपल है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।